अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये मन न जाने क्या क्या बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंध तरलूं, नर्तन है साधन भव सिंध तरलूं। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। तुम्ही को चाहूं, तुम्ही को पाऊं, तुम्ही को चाहूं, तुम्ही को पाऊं। संसार का सब भय मिट जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। तेरे दामने करम का जिसे मिल गया सहारा, तेरे दामने करम का जिसे मिल गया सहारा। हर एक मौज तूफान, हर एक मौज तूफान खुद बन गई किनारा। तेरे दामने करम का ये अदाए दिल नवाजी,
कोई मेरे दिल से पूछे ये अदाए दिल नवाजी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, वहीं आ गए मदद को। मैंने जिस जगह पुकारा तेरे दामने करम का, मेरी लाज रखने वाले, मेरी नाज सहने वाले, मेरी लाज रखने वाले, मेरी नाज सहने वाले। तेरा गम है दर हकीकत, तेरा गम है दर हकीकत, मुझे जिंदगी से प्यारा तेरे दामने करम का। मेरी जानो दिल के मालिक यही दिल की आरज़ू है, मेरी जानो दिल के मालिक यही दिल की आरज़ू है। तेरा जलवा रूबरू हो, तेरा जलवा रूबरू हो, मैं किया करूं नजारा तेरे दामने करम का। मेरे पीर की हिमायत मेरे साथ है तो बस है, मेरे पीर की हिमायत मेरे साथ है तो बस है। मेरी ठोकरों में मंजिल, मेरी ठोकरों में मंजिल, मुझे हर भंवर किनारा तेरे दामने करम का। जिसे मिल सहारा हर एक मौज तूफान, हर एक मौज तूफान, खुद बन गई किनारा तेरे दामने करम का। जिनके पवित्र चरणों में बैठकर श्री चच्चा जी ने ब्रह्म विद्या का आरंभ किया था, वह थे नक्शबंदी मुजद्दिया मजहरा सूफी संप्रदाय के फ़कीर कामिल व कुतुबे वक्त, अपने समय के आध्यात्मिक आकाश के ध्रुव नक्षत्र मौलाना फजल अहमद खां साहब, जनाब मौजा रायपुर, तहसील कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद के रहने वाले व शहर फ़र्रुखाबाद में रहकर व एक प्राइवेट मदरसे में पढ़ाकर अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते थे। श्री चच्चा जी को अपने सद्गुरु से अतिशय प्रेम था और सद्गुरु का भी वैसा ही प्रेम उनसे करते थे। सद्गुरु को पर्दा किए 30 साल से ऊपर हो चुके थे। बसंत पंचमी का एक भंडारा था। गायन विद्या के ज्ञाता बोर्ड्स जी ने अभी मीरा के भजन की पहली ही कड़ी गाई थी। ऐसी कृपा करी मेरे सद्गुरु कि श्री चच्चा जी का चेहरा सुर्ख हो गया।
आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। होंठ मजबूती से बंद थे, फिर भी कुछ आवाज निकल ही जाती थी। ऐसे प्रेम में श्री चच्चा जी के लिए अपने सद्गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करना मुश्किल ना था। उनका कहना था, आत्मसमर्पण ऐसा होना चाहिए जैसे मुर्दा बदस्त जिंदा, जैसे मुर्दा जिंदा के हाथों। जब सद्गुरु ने पहल लाला जी को अपने चरणों में स्वीकार किया था तो साफ शब्दों में कहा था, यह विद्या ब्रह्म विद्या तुम्हारी ही है, अर्थात प्राचीन आर्य ऋषियों की ही है, और अब मैं दूसरों को इस काबिल नहीं पाता, इसलिए तुम्हारी यह विद्या तुमको ही वापस करता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी कूटनीति के कारण सद्गुरु ने भेदभाव और तासुफ से उन दूसरों को दूषित देख उन्हें ब्रह्म विद्या का अधिकारी न समझा। जो ब्रह्म में जगत देखता है या देखने की चेष्टा कर रहा है, वह जिसके लिए कुछ नहीं है सिवा अल्लाह के, उसके लिए भेदभाव व तासुब अति बाधक है, हर तरह से वर्जित है। जब श्री लाला जी व श्री चच्चा जी सद्गुरु को अपना सर्वस्व बना चुके थे तो सद्गुरु के यहाँ कुछ आने वालों ने एक समय सद्गुरु से यह भी कहा कि आप इन दोनों बंधुओं को अपने दीन में क्यों नहीं ले लेते। सद्गुरु ने तेवर बदलते कड़े शब्दों में जवाब दिया, जो अभी भेदभाव में गिरफ्तार हैं वह पिंजड़े में बंद हैं, इस रास्ते के अधिकारी नहीं। एक समय सद्गुरु ने यह भी कहा था, अल्लाह ना तो जात देखता है ना मजहब, वह तो दिल ही देखता है। श्री चच्चा जी की आध्यात्मिक तालीम अभी पूरी ना हो पाई थी कि सद्गुरु के पर्दा करने का समय आ गया। उन्होंने श्री चच्चा जी की बाकी तालीम अपने गुरु भाई और अपने से ही फकीर कामिल परंतु उम्र में बहुत छोटे ब्रह्मनिष्ठ परम संत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब के सुपुर्द कर दी, जिन्होंने पूरी की। आप कस्बा कायमगंज जिला फर्रुखाबाद के निवासी व एक संपन्न पिता के सुंदर साहसी लाडले बेटे व ब्रह्म विद्या के पूर्ण ज्ञाता थे। एक मुहर्रम की बात है, मौलाना अब्दुल गनी खां साहब की उम्र 17-18 साल की ही थी। कायमगंज पठानों की बस्ती, अंग्रेजी ज़माना। एक पंडित जी संध्या समय अपने घर में सत्यनारायण की कथा कहते और रह रहकर शंख बजाते थे। लोगों मुसलमानों ने उनके घर को घेर लिया। युवक अब्दुल गनी खां साहब तुरंत लाठी लेकर दरवाजे के पटाव पर चढ़ गए। वह ललकारा कि पंडित जी तो शंख बजावेंगे ही, जिसकी हिम्मत हो लाठी लेकर अलग हो जावे। लोग कहते चले गए, कल तुम्हारे पिता से तुम्हारी शिकायत की जाएगी। आपने पूरे समय तक तालीम के महकमे में काम करके डिप्टी मदारिस के पद से रिटायर हो बहुत दिनों पेंशन लेकर 89 साल की उम्र में सन 1952 में सदा के लिए पर्दा कर लिया। ऐसे सद्गुरुओं के पवित्र चरणों में बैठकर श्री चच्चा जी ने यह परम पावन व गोपनीय ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया, अभ्यास किया।
सन 1936 की शुरू गर्मी के दिन 10 बजे सवेरे का समय श्री चच्चा जी व उनके सामने बैठा उनका एक दास था। श्री चच्चा जी ने कहा कि जिस्म ढीला करके आराम से बैठो व जरा आंखें बंद करो। ज्यों ही आंखें बंद की कि देखा कि वह एक स्वच्छ श्वेत शीतल नदी की सुहावनी धारा पर बड़े आराम से बहता चला जा रहा है। फिर श्री चच्चा जी की आवाज़ आई, आंखें खोलो, और पूछा क्या देखा। उसने बतला दिया। श्री चच्चा जी ने चुपचाप सुन लिया। शायद पहले इस तरह उसके अंतःकरण का भली भांति निरीक्षण किया। 2-4 रोज बीते और बीते। एक दिन श्री चच्चा जी ने उस दास की दाहिने हाथ की बड़ी उंगली अपने हाथ में ले और उसे अपने सीने के ऊपर बीच में जहाँ दोनों तरफ की सबसे नीचे की पसलियाँ मिलती हैं रखकर और वहाँ से बाईं तरफ सीने के अंत तक एक सीधी समतल रेखा से खींचते हुए कहा कि यही मुकाम भीतरी कल्ब हृदय का है। वह फिर उस दास की उंगली छोड़ अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अपने हृदय में इसका उनके चेहरे का ध्यान किया करो और साथ ही साथ यह ख्याल करो कि तुम्हारे हृदय से ओम शब्द निकल रहा है। ईश्वर ने चाहा 2-4 रोज में ही तुम्हें अपने हृदय से ओम शब्द निकलता हुआ सुनाई देने लगेगा। उनकी दया कृपा से ऐसा ही हुआ। श्री चच्चा जी ने एक समय यह भी कहा था कि ध्यान तो उस व्यक्ति के चेहरे का किया जाता है जिसमें कोई ख्वाहिश इच्छा बाकी ना रहे। दूसरे शब्दों में जो वीतराग विगत इच्छा ब्रह्मलीन व स्थित प्रज्ञ हो। एक समय यह भी कहा कि जिसका तुम ध्यान करते हो उसमें अगर कोई इच्छा बाकी है तो वह उसको तुम में भर देगा। एक समय जब वह दास श्री चच्चा जी के सामने बैठा उपरोक्त अभ्यास में तत्पर था तो एक बारगी प्रसन्न होकर बोले, वाह क्या साफ चेहरा आता है। अर्थात हृदय में चेहरा जितना साफ दिखाई दे उतना अच्छा। उनका कहना था कि परम प्रभु के ही बड़े नाम हैं, एक ओम और दूसरा अल्लाह। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज तो स्वयं अल्लाह के नाम का जप करते थे। कभी कभी अनायास उनके मुंह से अल्लाह का नाम निकल जाता था। श्री चच्चा जी का आसन सहज था। जिस्म ढीला करके आराम से सर झुकाए टोपी लगाकर बिना किसी तकिया या दीवार का सहारा लिए अदब से बैठते थे, मानो सतगुरु या परम प्रभु के समीप सामने बैठे हैं। उपासना के माने भी यही है। श्री चच्चा जी आसन के बड़े पक्के थे। एक आसन से वह समाधिष्ठ हो रात दिन बैठ सकते थे, परंतु ऐसा करते न थे। एक समय वह अपने सद्गुरु के घर गए। सद्गुरु अंदर थे। श्री चच्चा जी ध्यान में इस संकल्प से बाहर बैठ गए कि जब तक सद्गुरु ना आवेंगे श्री चच्चा जी उसी आसन से बैठे रहेंगे। सद्गुरु ने बाहर आने में बहुत देर की। जब आए तो श्री चच्चा जी पर अप्रसन्न हुए
उन्होंने कहा कि तुम नापाक अपवित्र हो गए हो, जाओ गुसल स्नान करके आओ, शायद इसलिए कि ऐसा करने से अभिमान ना आ जाए, संकल्प की आदत ना पड़ जाए। श्री चच्चा जी का यह भी कहना था कि जिस आसन से बैठो थोड़ी देर तो बैठो, वरना तबीयत नहीं लगेगी। वह खुद भी जल्दी आसन नहीं बदलते थे। उनका यह भी कहना था कि हमारे यहाँ चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में अभ्यास किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात उस समय की है जब अभ्यास परिपक्व हो जाता है। इस प्रथम उपासना के 2 अंग हैं। इस प्रथम उपासना के 2 अंग हैं। एक परम प्रभु के नाम का हृदय से जाप और दूसरा हृदय में ही सद्गुरु के चेहरे का ध्यान। जप को जिक्र और सद्गुरु के चेहरे के ध्यान को राब्ता जिंदा जावेद कहते हैं। राब्ता से मतलब है रब्त करना, अभ्यास करना, और जिंदा जावेद के अर्थ है सदैव जिंदा रहने वाले का, अर्थात अमृत प्राप्त सद्गुरु का ध्यान करना। इस प्रथम उपासना के 2 अंग हैं। एक परम प्रभु के नाम का हृदय से जाप और दूसरा हृदय में ही सद्गुरु के चेहरे का ध्यान। यह जप और ध्यान दोनों साथ चलते हैं। इन दोनों को मिलाकर मराकबा कहते हैं। वह जिस हृदय में यह जप होता है वह हृदय जाकिर यानी जिक्र करने वाला कहलाता है। जिस हृदय में यह जप होता है वह हृदय जाकिर यानी जिक्र करने वाला कहलाता है। श्री चच्चा जी का समय समय पर यह भी कहना था कि मराकबा में जो भी ख्याल आवे उन्हें यह कहकर हटा दो, तूने दिया तेरे ही सुपुर्द, और फिर मराकबे में लग जाओ। मराकबा में ख्यालों का तांता ना बंधा रहे या किसी ख्याल की शाखाएं ना निकलती रहें। कोई ख्याल मराकबा के बाद याद ना रहे तो अच्छा, यदि बाकी है तो वह जगह कर चुका, बस गया, वासना बन गया। उनका यह भी कहना था फिर भी मराकबा में थोड़े ख्यालों का आना मुबारक है, नहीं तो सब संस्कार समाप्त हो जाने पर जीवन ज्यादा ना चलेगा। बाहर भीतर आने जाने वाली श्वास बराबर की चलती रहे तो मन लग जाएगा। तुम कौन होते हो? उसी का काम वही करने वाला, उसी के सुपुर्द करो। तुम अपना फर्ज पूरा करो, आराम से बैठो, फल के इच्छुक ना बनो। इससे प्रभु की याद भी हर समय रहेगी, उनमें प्रेम बढ़ेगा, दुनिया में मन ना फंसेगा, समाधि में बड़ी सहायता मिलेगी। वह कहते थे कि भाई लोग मालूम नहीं दिन भर का क्या क्या भर लाते हैं, जो मराकबे में उनके सामने आता है और मुझे साफ करना पड़ता है। मेरा काम तो मेहतर का है। जरा मराकबा ख़त्म हो जाता था तो महाराज का यह भी आदेश था कि मन को मराकबे से फौरन खींच लो, अलग कर लो, मन बेकाबू ना हो जावे, उस पर हर वक्त काबू रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदेश इसलिए था कि जब समाधि के अभ्यास में मन गायब हो गया, फिर अगर मन पर काबू नहीं है तो समाधि का हटाना मुश्किल हो जाता है और उसमें कभी कभी शरीर भी छूट जाता है। वह मराकबा के बाद फौरन खड़े होने का भी मना करते थे, गिर जाने का भय रहता है। मराकबे के बाद
कुछ थोड़ा सा खा लेना शरीर के लिए अच्छा है, फौरन पानी ना पियो। किसी भाई से मराकबा के बाद पूछ लेते थे कि कहो अब तबीयत कैसी है, अर्थात शांति का अनुभव हो रहा है या नहीं। जितनी देर तक शांति रहे वह अच्छा समझते। जब मराकबा का अभ्यास बढ़ जाता है तो शांति का अनुभव होने लगता है। श्री चच्चा जी मराकबा का अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना अच्छा समझते थे। उनका कहना था कि एकदम से अभ्यास बढ़ा देने से दिमाग खराब हो जाने का डर रहता है। वह खुद भी आहिस्ता आहिस्ता ही तवज्जो देना पसंद करते थे। कभी कभी तो बातों बातों में ही तवज्जो दे देते थे। उनकी तवज्जो में इतनी शक्ति थी कि अगर वह चाहते तो अपनी एक तवज्जो में ही किसी को वली बना देते। उनका कहना था कि अगर पात्र कमज़ोर है तो कल्ब फट जाने का डर है। नई दिल्ली स्टेशन के पास आम कब्रिस्तान में इसी सिलसिले के एक परम संत की समाधि है, जो जनता बाकी बिल्ला के नाम से मशहूर। बाकी बिल्ला बिगड़ा हुआ शब्द बाकी अल्लाह का है, जिसके अर्थ है शेष कारण परम। उस समाधि के पास एक नान बाई की कब्र है, जिसके बार बार जिद करने पर विवश हो उन पर परम संत ने उसे एक रात अपने हुजरे यानी कोठी में अपने साथ रहने की आज्ञा दे दी। सुबह हुई, उस नान बाई उन परम संत के हम शक्ल तद्रूप वाली हो तो गई, मगर उसका शरीर छूट गया। श्री चच्चा जी समय समय पर यह भी कहा करते थे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई किसी के हो रहो या किसी को अपना कर लो। गुरु को अपने गांव यानी हृदय में बसा लो, या गुरु के गांव यानी हृदय में बस जाओ। गुरु को तो दिले नकद ही देना चाहिए। तुम अपने गुरु से जितनी मोहब्बत करोगे उतने ही ऊंचे इस मार्ग में उठ जाओगे। गुरु के पास रोजाना जाना चाहिए, वरना हफ्ते में एक दिन नहीं तो महीने में एक दिन, और हर हाल में तो साल में एक दिन जरूर जाना चाहिए। जो साल में एक दिन भी ना जा सके उसके लिए क्या कहा जाए। गुरु के सामने तो नंगा ही हो जाना चाहिए, अर्थात सब कामनाएं त्याग, सब तरह का अभिमान हटाकर ही जाना चाहिए। गुरु तो तख्तिए मस्क होता है, अर्थात जैसे लड़के तख्ती या पाटी पर लिखने व पढ़ने का अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार जिज्ञासु शिष्य पहले सद्गुरु को अपना उपास्य बनाकर अभ्यास करता है। जब वह प्रेम, आत्मसमर्पण व ध्यान आदि में पुराना परिपक्व हो जाता है, तो सद्गुरु उसके अभ्यास की, उसकी समस्त भावनाओं की अपने से फिर परम प्रभु में लगा देते हैं। उनका कहना था कि शिष्य का पहला पति उसका गुरु होता है। जब गुरु उसको इस योग्य बना देता है तो उसकी सगाई परम प्रभु से करा देता है और खुद पिता रूप बन जाता है। श्री चच्चा जी कभी कभी फारसी महाकवि हाफिज शिराजी के गजल की एक पंक्ति, एक शेर भी बड़े प्रेम से दोहराया करते थे। हर चंद पीर खस्ता जिगर नातवा शुदम, हरगाह की याद रूप तो करदम जवा शुदम। अर्थात सब कुछ मैं बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हूँ, खस्त जिगर हूँ, पर जब तेरे चेहरे की याद करता हूँ
जवान हो जाता हूँ। अब पीछे लिखी बातें पूरा पता इस बात का देती हैं कि श्री चचा जी ने आरंभ में उपरोक्त रास्ते को ही अपनाया और सद्गुरु को ही पहले अपना उपास्य बनाया। वह आगे चलकर यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने ना कभी गुरु की तस्वीर या मूर्ति अपने सामने रखी, ना उसका ध्यान किया, बल्कि ऐसा करना बहुत वर्जित समझा। वह तो शुरू में केवल जिंदा जावेद के ही उपासक बने। जिंदा जावेद के अर्थ है सदैव जिंदा रहने वाला। श्रुतों के शब्दों में जिसने अमृत प्राप्त कर लिया, ब्रह्म भूता ब्रह्मनिष्ठ हो गया। यह प्रथम उपासना भी प्राचीन ऋषियों के ही मतानुसार है, जो आगे और स्पष्ट है। श्री चचा जी ने उस उपासना के साथ साथ और भी साधन किए। कुछ जाप भी श्री चचा जी बिला नागा किया करते थे और अंत समय तक करते रहे। वे इन्हें पूजा कहते थे। उनका कहना था कि अगर किसी दिन ज़्यादा ना बने तो 3-3 जाप शरीर शुद्ध करके अवश्य कर लेना चाहिए। उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि बिला इन पूजन के शरीर सीधा नहीं होता, अर्थात काबू में नहीं आता। निसंदेह यह पूजन, यह जाप इस मार्ग में बड़े सहायक हैं। जाप प्रथम कुछ जाप उन्होंने अपने एक दास को इस प्रकार बतलाए। बिला जिह्वा हिलाए, भीतर ही भीतर यह कहते हुए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, श्वास को धीरे धीरे भीतर नाभि से ऊपर खींचते हुए सिर के सबसे ऊपर के भाग में ले जाकर और वहां भी यही जाप जपते हुए कि कुछ नहीं है, श्वास को भीतर सिर के सबसे ऊपर भाग में आराम के साथ जितनी देर हो सके रोके, फिर भीतर ही यह कहते हुए मगर ईश्वर सांस को झटके से बाहर हृदय पर छोड़ दे। फिर हृदय पर ज्यादा देर न ठहर कर उपरोक्त विधि से उसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा आदि जाप करता रहे, आदि जाप जपता रहे। जाप द्वितीय, श्वास को सीने में भरकर और भीतर ही भीतर बिला जिह्वा हिलाए यह कहते हुए तू ही है, तू ही है, वह उसके अर्थ रूप अव्यक्ति ईश्वरी भावना को पहले भीतर हृदय से बाईं ओर एक समतल रेखा सी बनाते हुए और फिर सीने के बाहर बाईं ओर उस समतल रेखा को उपरोक्त जाप व ईश्वरी भावना सहित धीरे धीरे जितनी दूर हो सके ले जावे और फिर वहां से उपरोक्त भावना की जल्दी से भीतर हृदय में वापस ले आवे। अब हृदय में ज्यादा न ठहर कर उपरोक्त विधि के साथ उसी जाप सहित ईश्वरी भावना को पहले भीतर समतल रेखा में हृदय से दाईं ओर और फिर उसी जाप सहित उस ईश्वरी भावना को धीरे धीरे हृदय से बाहर समतल रेखा में दाहिनी ओर जितनी दूर हो सके ले जावे। फिर वहां से जल्दी से उस भावना को हृदय में वापस ले आवे। अब हृदय में ज्यादा देर ना ठहर कर उसी प्रकार भीतर ही भीतर उपरोक्त हृदय से उपरोक्त जाप सहित ईश्वरी भावना को धीरे धीरे सीधी रेखा में सर के सबसे ऊपर के भाग को छेदन करते हुए सीधे आकाश, तारागण, चांद व सूरज आदि का छेदन करते हुए जितनी दूर ही सके
बाहर ले जावे और फिर वहां से उपरोक्त ईश्वरी भावना को जल्दी से हृदय में वापस ले आवे। फिर हृदय में ज्यादा देर ना ठहर कर उपरोक्त जाप को बिला जीवा हिलाए जपते हुए तू ही है धीरे धीरे उसी ईश्वरत्व भावना को सीधी रेखा में हृदय से पहले भीतर बीच शरीर से होते हुए वह शरीर के सबसे नीचे भाग का छेदन करते हुए और फिर सीधे बाहर पृथ्वी का छेदन करते हुए जितनी दूर हो सके ले जावे और वहां से उपरोक्त भावना को जल्दी से फिर हृदय में वापस ले आवे। अब श्वास को जो सीने में भरी है झटके से बाहर बिला जिह्वा हिलाए यह कहते हुए तू ही है हृदय पर छोड़ दे। यह एक चौमुखा एक जाप। अब हृदय पर ज्यादा देर न ठहर कर दूसरा तीसरा आदि जाप उपरोक्त विधि से जपता रहे। ब्यौरे सहित लिखने में देर लगी, परंतु चारों अंगों को एक साथ करने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक श्वास में ही चारों अंग सहूलियत से ही पूरे हो जाते हैं। फिर भी चच्चा जी का कहना था कि अगर चारों अंग एक साथ ना बने तो एक एक श्वास में ही एक एक अंग करता जावे और एक अंग के समाप्त होने पर बाहर हृदय पर झटके सहित श्वास को भीतर यह कहते हुए तू ही है छोड़ दे और वहां ज्यादा न ठहरकर दूसरी श्वास सीने में भरकर जाप का अगला अंग आरंभ कर दे। इस प्रकार एक चौमुखे जाप के चारों अंग समाप्त करे। जाप तृतीय, यह जिह्वा द्वारा भी जपा जाता है। वीर मंद है, ईश्वर मेरे सब पापों को क्षमा करे। शक्ति मंद है, ईश्वर मुझे आज्ञा अनुसार चलने की शक्ति दे। किल्क मंद है, ईश्वर मुझे अपने गुरु में सच्चा प्रेम दे। यह जाप इस तरह करना चाहिए कि जाप करने वालों को यह प्रतीत होने लगे कि उसके सब पाप क्षमा हो गए, उसे उसी आज्ञा अनुसार चलने की शक्ति प्राप्त हुई, उसे अपने गुरु से सच्चा प्रेम प्राप्त हुआ। जाप चतुर्थ, एक समय श्री चच्चा जी ने यह जाप बताया था कि भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह जप भी बड़ा सहायक है। उन्होंने एक समय यह भी आदेश दिया कि प्रतिदिन अलग बैठकर यह भी सोचो मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ, और कहा था इसका तुम्हें खुद जवाब मिलेगा। ऐसा मालूम होता है उपरोक्त जाप नंबर 1, 2, 3 श्री चच्चा जी खुद भी जपा करते थे। उनके अतिरिक्त और भी जाप जपते थे जिसके लिए कुछ नहीं ज्ञात है। उपरोक्त जाप संसार से वैराग्य, प्रभु से अनुराग व आध्यात्मिक बल प्राप्ति में बड़े सहायक हैं और ध्यान के साथ यह जाप मन को शीघ्र स्थिर व शांत कर देते हैं। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए।
भव सिंधु के मझधार में खारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में आसरा है दूसरा कोई न अब संसार मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ हूँगा मैं आप भी छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए।
ईश्वर प्राप्ति का निश्चित साधन। पहला, जिक्र खफी यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिन्स, गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो न करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पथ पर पहुंचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज, श्री लाला जी साहब। लाल वाली की लाल वाली। वे नमः। यह लेख अमृत कलश पुस्तक से साधना के पथ पर श्री गुरुदेव का प्रसाद। आध्यात्म के पथ पर साधना से पूर्व मर्म को जाने बिना कोई भी अभ्यास करना ऊसर में बीज बोने जैसा ही है। अतः साधना के पथिकों को मर्म जानने की जिज्ञासा होना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने आध्यात्मिक शरीर की रचना को समझना होगा। हमारा स्थूल शरीर अन्न रूपी ईंट गारा से बनाए गए एक मकान की तरह है। हमारा शरीर अन्न रूपी ईंट गारा से बनाए गए एक मकान की तरह है। इसलिए शास्त्रीय भाषा में इसे अन्नमय कोश कहा गया है। इस शरीर की विभिन्न इंद्रियों के संचालन हेतु शक्ति की आवश्यकता हुई। शक्ति नाम है प्राण का। अतः माया के इस आवरण को प्राणमय कोश कहा गया। यही मुख्य है, क्योंकि इसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। प्राण जाते ही शरीर माटी हो जाता है। इसी शरीर के लिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। प्राणों के रहते शरीर के अंदर मन के द्वारा अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं। प्राणों के रहते शरीर के अंदर मन के द्वारा अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं। माया के इस आवरण को मनोमय कोश कहा गया है। संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है। अतः यह प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से कार्य करता है। परंतु इसके आगे जब व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है, तो माया के उसी आवरण को विज्ञानमय कोश की संज्ञा दी गई है। परमात्मा यह ज्ञान दे देता है कि यह करो और यह ना करो, अर्थात विधि और निषेध। हम सभी परमपिता परमात्मा के अंश हैं। अतः उसका प्रकाश हमारे अंदर एक दीपक की तरह टिमटिमा रहा है।
माया के इन तमाम आवरणों से आच्छादित होने के कारण परमात्मा की वह ज्योति इतनी स्पष्ट नहीं होती कि हमें अच्छे बुरे की पहचान के बाद नीर क्षीर विवेक जैसा ज्ञान हो जाए। इसी दशा के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि बारी विकार। ईश्वर की असीम दया व कृपा से उनका स्मरण, ध्यान व चिंतन करने से गुणों को ही ग्रहण करने का विवेक जागृत होता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनुराता। हंस का सा विवेक जागृत होते ही माया के विज्ञानमय कोश को भेद कर हम आनंदमय कोश में प्रवेश करते हैं, जहां उस परमात्मा यानी परम आत्मा के अद्भुत प्रकाश के आनंद की अनुभूति होती है। अतः हृदय रूपी दीपक पर ज्ञान रूपी चिमनी लगानी होगी, तभी आनंद का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। इस तरह यह शरीर 5 कोशों का समूह है। इस मर्म को हमें जानना चाहिए कि हमारे शरीर में आनंदमय कोश के अंदर वह अमूल्य वस्तु है जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है और जिसके द्वारा हम सबके अंदर चेतन शक्ति मौजूद है। यह चेतन शक्ति ही आत्मा है जिसके ऊपर क्रमशः आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश के आवरण आच्छादित हैं। साधक को माया के इन 5 कोशों को तोड़ना होगा, तभी आत्मा के दर्शन हो सकेंगे। स्वामी विवेकानंद ने गहन चिंतन के बाद ही इस मर्म को जानकर कहा है, तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। यही है वह मर्म जिसे जाने बिना अभ्यास करना व्यर्थ का परिश्रम मात्र होता है। मर्म को जानने के बाद साधक सर्वप्रथम भगवत गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन, जप, पठन पाठन आदि अभ्यास रूप योग द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान करता है उसे ही परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़कर साधक वास्तविक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। उसे पता चलता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सगुण और निर्गुण 2 प्रवेश द्वार हैं। दोनों से ही प्रवेश कर 2 विभिन्न मार्गों से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। सगुण रूप साधन अपनाकर भक्ति के सहारे या तो प्रेम भाव से बढ़ा जा सकता है अथवा निर्गुण, निराकार, अव्यक्त का साधन अपनाकर आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो पहले साधकों को भक्ति योगी और दूसरों को ज्ञान योगी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे,
जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। निराकार उपासकों के साधन में क्लेश व परिश्रम है। ज्ञान योगियों को अत्यधिक दुख उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक निराकार ब्रह्म में स्थित होना कठिन है। यहां मन के लिए कोई आधार भी नहीं है। भगवान श्री राम को तो सगुण उपासक प्राणों के समान प्यारे लगते हैं, तभी उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन ना मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई जो को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कही है। जो सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं, इसलिए तू मेरे में मन लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह भक्ति योग का साधन है, जिसमें परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने को कहा गया है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? देखा नहीं, कुछ पता भी नहीं, तो ध्यान कैसे किया जाए? इसके लिए संतों ने समर्थ सद्गुरु की सहायता से भृंगी साधन, सुरत शब्द योग अथवा लय योग जैसे साधनों का सहारा लिया। भक्ति के लिए सद्गुरु व सत्संग यानी सत्य का संग का सेवन करने को ही उत्तम कहा है, क्योंकि भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। स्वतंत्र केवल नाम ही है, स्वतंत्र केवल नाम ही है, प्रभु का नाम, जिसके जप से भक्ति का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में तो केवल नाम को ही आधार कहा गया है। निर्गुण और सगुण के बीच नाम एक साक्षी के रूप में कार्य करता है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर धुबासी। भक्ति में ही स्वतंत्रता है, इसका जितना भी निरूपण किया जाए कम है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, समजम नियम फूल फल नाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, क्षमा, दया, इंद्रिय निग्रह व मन का निग्रह आदि सभी बातें अमृत बिंदुओं के अंतर्गत वर्णित हैं, जिनका अनुकरण करने से ही श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाता है तथा आंतरिक प्रसन्नता के साथ साथ इस लोक व परलोक में भी शांति मिलती है। श्री पूज्य चच्चा जी ने कहा है कि दुनिया करो मुझको चाहो, यही ईश्वरीय आज्ञा है। यह तभी होगा जब हम संतों की अमृत वाणी पर चिंतन कर उसका पालन करेंगे। दुनिया को अछूता पार करने के लिए यही है राहे सुलूक, जिस पर चलना होगा। इसी को राजी व रजा भी कहते हैं। हमने इस रास्ते को अपनाया नहीं, इसी कारण आंतरिक प्रसन्नता से वंचित हैं। जो जन्म से ही संतों के संस्कार व गुण लेकर इस संसार में आए हैं, उनकी और बात है।
साधारण मनुष्यों को जिन्हें भक्ति का मार्ग प्यारा है, उन्हें ईश्वर की इच्छा पर ही प्रसन्न रहने की आदत डालनी पड़ेगी। संत के पास जाकर सत्संग करना होगा। संतों का समाज जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, उसी से आनंद और कल्याण की प्राप्ति होगी। संत सदैव स्वयं दुख सहकर भी दूसरे के दोषों को ढकते हैं। इसी कारण सारे संसार में उन्हें वंदना करने जैसा यश प्राप्त होता है। यश कर्मों से ही बनता है। गीधराज जटायु ने अपने कर्मों से ही तो मुनियों के लिए भी जो गति दुर्लभ होती है उसे प्राप्त किया। भक्त के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। रिद्धियां सिद्धियां भी उसकी सेवा के लिए हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और स्वयं को धन्य समझती हैं। यही तो हुआ था जब मुनि भारद्वाज के आश्रम पर भरत जी अपने समाज सहित पधारे थे। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। माया वही है जो हो नहीं किंतु भासे। सारा खेल माया का ही तो है। क्षण भर में सारी रचना हो जाती है और क्षण भर में ही सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। सब कुछ नश्वर होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है। कैसी है यह प्रभु की लीला। पहले तो संस्कारों के निवारण हेतु माया में लपेटा, फिर उससे मुक्ति के साधन भी सुझाए। एक तरफ न्याय किया तो दूसरी तरफ दयालुता भी दिखाई। इसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण ने और भी युक्तियां समझाते हुए कहा कि यदि तू अभ्यास करने में असमर्थ है तो फिर जो भी कर्म करे उसे ईश्वर का ही कार्य समझे। यदि तू अभ्यास करने में असमर्थ है तो फिर जो भी कर्म करे उसे ईश्वर का ही कार्य समझे। जब भी हमारे गुरु महाराज हमें कोई कार्य सौंपते हैं, हम उसे कितनी तन्मयता से करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे ढंग से उसे प्रतिपादित किया जा सके। बस प्रत्येक कार्य को गुरु का ही कार्य समझ लें, अर्थात स्वार्थ त्याग कर उन्हें ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से कार्य करें। मन में सोचें कि राम करेंगे भली, मैं उनका ही काम कर रहा हूं। इतने से ही उत्साह भी बना रहेगा और काम कब पूरा हो गया पता ही ना चलेगा। गुरु की हैसियत से पुनः श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन से कहते हैं, यदि तू मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ है तो फिर कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर दे। जैसे वृक्ष अपने फलों को अंत में नीचे गिरा देते हैं, उन्हें फिर उनसे कोई सरोकार नहीं रहता, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल अच्छा हो या बुरा, उन सब का तुम त्याग करते चलो। उन्हें अपने से दूर और अलग करते चलो, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। वास्तव में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विचार करने पर पता चलता है कि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान होता है। ध्यान में सारी वृत्तियां कुछ इस तरह रंग जाती हैं कि समस्त कर्म समूह मनुष्य से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों से दूर हो जाने पर आप से आप फल त्याग हो जाता है और इस फल त्याग से साधक को अखंड शांति प्राप्त होती है। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भक्तों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि जो भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके
मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ध्यान योग से चिंतन करते हुए भजते हैं, उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। संसार में तरह तरह के लोग हैं, सबके संस्कारों में अंतर है, तभी सबके स्वाभाविक कर्म भी अलग अलग हैं। हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे अच्छा होगा यदि हम अपनी ओर देखें, विभिन्न युक्तियों में कोई एक अपनाएं, अन्य बातें स्वतः ही आ जावेंगी, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। आचरण को ठीक करने के लिए आचरण को ठीक किए बिना कुछ भी संभव नहीं, तभी भक्ति व कर्म दोनों ही बन पड़ेंगे। धुर की चढ़ाई तभी संभव है। दुनिया में भेजने से पूर्व ईश्वर ने सब तैयारी कर दी, खूब समझा बुझा कर भेजा और कहा जाओ, पर यह याद रखना कि फिर यहीं लौट कर आना है। यदि इतनी भी याद बनी रहे तो भी कर्म स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। या फिर हम यह स्मरण बनाए रखें कि वह हमें प्रतिपल देख रहा है, तो भी सब कार्य ठीक हो जाएंगे। दुनिया में चलने के लिए उसने जो विनम्रता रूपी टिकट दिया है वह न खोने पाए। इसी एक साधन से अहिंसा भी स्वयं ही आ जाएगी। रामचरित्र रूपी नियमों का पालन करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे सड़क पर बाईं ओर चलें तो ठीक रहेगा, दाहिने हुए तो टक्कर हुई। ऐसा नहीं है कि वह संसार में हमें भेजकर भूल गया है, वह तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक के रूप में हमेशा सब पर समान रूप से दया कर रहा है। यदि हम केवल उसकी याद बनाए रखें तो फिर वह हर तरह से हमारी साज संवार रखता है। मोरी सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जो देखा गौर से तो यह खुला हम पर, अजल से दास पर फैज आम रघुबर का। जो मनमत होता है, मेरा मेरा में ही पड़ा रहता है, परेशान होता है। गृहस्थ जीवन तो हुक्म इलाही है। श्री पूज्य चच्चा जी कहते हैं, गृहस्थी के सब कार्यों को विधिवत करो, बेगार समझकर मत करो। पत्नी बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें, पर आसक्ति न होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कोई वस्तु आपके पास धरोहर के रूप में देता है और आप उसे अपनी समझने लगते हैं, तो फिर यह अमानत में खयानत हो गई। इसी तरह परमात्मा ने हमें सब वस्तुएं उपयोग के लिए दी हैं। अंत में सब छोड़कर जाना होता है, परंतु आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। रामचरितमानस में परमार्थ और व्यवहार दोनों को निभाने हेतु गोस्वामी जी ने राम नाम का सहारा लेने की सलाह दी है। एहिमा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कोई पक्षपात नहीं, राम का नाम सबके लिए एक जैसा उदार है। इसी कारण वे श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हैं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। अच्छा बुरा जो परमात्मा करवाना चाहते हैं वही होता है। जैसे निर्गुण सगुण के निरूपण हेतु लोमश मुनि के साथ हुआ। संसार में रोते हुए आए, परंतु यदि हम चाहते हैं कि हंसते हुए निकले दम, फिर तो बीच के इस जीवन काल में नेकी पर चलने का व अतिथि सत्कार का व्रत लेना होगा। ना जाने किस रूप में प्रभु का आगमन हो जाए। ऐसे कर्मों से बचने का प्रयास करें जिससे दूसरों को कष्ट होता है। सुख दुख
जो कुछ घटित होता है उसे परमात्मा को समर्पित करते चलें। स्वयं को कर्ता न माने, बल्कि यह समझें कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। समझौता करके जीवन बिताना होगा, क्योंकि स्वतंत्र तो केवल ईश्वर ही है, बाकी सब परतंत्र हैं। श्री पूज्य चच्चा जी ने कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण दो बात को, दीजै सदा विसार। करी बुराई और की, आप कियो उपकार। ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म के पथ पर चलकर साधारण व्यक्ति जो साधना करना चाहता है वह क्या करे? यह प्रश्न बहुधा मस्तिष्क में आता है। इस संबंध में हमारे गुरु महाराज परम संत समर्थ सद्गुरु डॉक्टर राम नारायण जी ने संत चरितावली चतुर्थ पुष्प पार होने के सरल उपाय में गुरु की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है कि अपने अंदर के विकार समझ में कम आते हैं, और यदि आ भी जाते हैं तो मनुष्य को उनको ठीक करने का ढंग नहीं मालूम होता, और ढंग मालूम भी हो जाए तो मन की खींचातानी के कारण उन पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन आवश्यकताओं को समझने तथा उन पर विचार करने के लिए किसी आदर्श गुरु को ढूंढना होगा। उसी की शिक्षा के अनुसार चलना पड़ता है। गुरु निस्वार्थता के साथ शिष्यों को समय समय पर सचेत करते रहते हैं। उनके अंदर जो जो विकार हैं उन्हें दूर करने की क्रियाएं बताते रहते हैं। बिना साधन और अभ्यास के मन का सुधार नहीं होता, अतः गुरु शिष्य को उसकी अवस्था व बल के अनुसार किसी न किसी आंतरिक साधन में लगा देते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी अनुभूतियां, स्वप्न, सुख दुख, मलिनताएं आदि सभी बातों की जानकारी यदि पास हैं तो स्वयं कहकर, और यदि दूर हैं तो पत्र द्वारा गुरु को सूचित करता रहे, ताकि उन्हें साधक की मानसिक स्थिति का पता चलता रहे। आसक्ति व कर्तापन यही दोनों बंधन के कारण हैं। साधक को चाहिए कि उसे जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना सीखे। इस राह पर चलने के लिए सोहबते पीर बहुत आवश्यक है। गुरु की शरण में बने रहने पर ही काम बनता है। उपरोक्त सभी बातें उनके लिए हैं जिनकी प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी है तथा जो परमार्थ के पथ पर अग्रसर होते हुए भक्ति मार्ग अपनाना चाहते हैं। ऐसे दुनियावी लोग जिन्हें धर्म में रुचि नहीं है, उनके लिए इन सारी बातों का कोई महत्व नहीं। अतः जहाँ तक हो सके निरर्थक तर्क वितर्क से बचना चाहिए। समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति होने पर उसको पूर्ण रूपेण समर्पण कर देना चाहिए और उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। जैसी प्रीत कुटुंब से, तैसी गुरु सन होए। चले जाहु बैकुंठ को, पला न पकड़े को। ओम सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में,
जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बनाने वाले जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। दुनिया बनाने वाले जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में यह तेरा शुक्रिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। गम दे या दे खुशी सब यह तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे। सजदे तेरे पे आकर
सर को झुकाएं कैसे, मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।